टाइम मेरे ध्यान पूरा होता है तो बॉडी हिल रही होती है। बॉडी को कंट्रोल करो ना भाई। बॉडी तो हमारी भी आज भी हिलती है। तुम्हारी बॉडी यूनिवर्स से अलाइन करती है, समझ रहे हो। अभी एग्जाम्पल के तौर पे एक होता आप प्रे कर रहे हो भगवान को, ठीक है। अब जैसे मैं मंदिर जाता हूँ मैं मंदिर जब ध्यान करता हूँ तो मेरे को पता है क्या करना है, तो मैं आपको भी बता देता हूँ। जैसे तुम गए मंदिर में, भगवान से मांग लिए, जब मैं अगर हाथ जोड़ता हूँ, मैं ध्यान लगाता हूँ ना, तो मेरे को ये अब हो गई पूरी बॉडी अलाइन। तो जिस भी चक्र तक कुंडलिनी तुम्हारी उठी हुई है, तो अगर तुम्हारी कमर तक है और तुम ऊपर ध्यान लगाओगे तो कमर के ऊपर की बॉडी मूव करेगी। अगर हार्ट चक्र तक कुंडलिनी आती है, तुम्हारी हार्ट चक्र पे अगर कुंडलिनी है तो इतनी बॉडी मूव करेगी, या आगे पीछे होगी, या ऐसी ऐसी होगी, या राउंड होगी। अगर थ्रोट चक्र तक है तो खाली मुंडी हिलेगी। आगे चक्र पे तो सिर्फ ऐसे करोगे तुम। सेम चीज सहस्रा के लिए, समझ गए। ये होता है जब मंदिर में तुम खड़े होते हो, ये वो अलाइनमेंट है जो डेटी और तुम एक हो जाते हो। अब जैसे तुम स्ट्रेट हो गए ना, अब तुम फुल्ली, तुम्हारी कुंडलिनी एकदम लाइन की तरह हो जाएगी। वहां से तुम्हारी पूरी देव कृपा तुम एक साथ अलाइन कर सकते हो, ठीक है। ये बॉडी मूवमेंट 5 से 10 सेकंड की होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। अगर इससे ज्यादा तुम करने लगे तो तुम ट्रांस के स्टेट में आओगे, और फिर ट्रांस के स्टेट में आओगे तो वो चीजें बॉडी को एंटर कर लेगी, जो मेरे हिसाब से जो चीज आगे जाके तुमको सिद्धि शक्ति या शरीर में आके हाजिरी टाइप दिलाएगी। तो 10-15 सेकंड के लिए तो बॉडी अलाइन करती यूनिवर्स के साथ, वो तो होता ही है। उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे ज्यादा हो गई तो फिर अपनी बॉडी को कंट्रोल करो और मेडिटेट ऊपर की तरफ, इसमें समझ गए। तो वो तो अलाइन होती है, मगर वो 5-10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए होता, उससे ज्यादा नहीं होता। 15 सेकंड भी ज्यादा बोल दिया शायद मैंने, 5-10 सेकंड ही लगता है। उससे ज्यादा तुम यूं 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 किए जा रहे हो, फिर तो तुम झूम रहे हो। तो वो झूमना, वो ट्रांस, अब मैं वो वाला गुरु नहीं हूं जो तुमको ट्रांस के स्टेट में लाके चीजें एंटर कराता हूं, तो मैं मना करता हूं। क्योंकि ये झूमने वाला स्टेट वो लोग करवाते हैं जो लोग अपनी पूरी बॉडी डेटी को दे देते, ऐसा है। तो इससे होता क्या है, फिर तुम डेटी को पूरे सरेंडर हो जाते हो, फिर तो फिर डेटी अपने हिसाब से चलता है। फिर ऐसा होगा, उसमें पावर भी ज्यादा होती है, ऐसा है। तो नॉर्मली जो तुम कर रहे हो करीम भाई, जो आप कर रहे हो हमारे से करवा रहे हो, और जो सामने वाला जो डेटी एंटर करवा के ट्रांस के स्टेट में जो करवा रहेगा, वो तुम आपसे ज्यादा पावरफुल रहेगा। ऑफकोर्स मेरे से ज्यादा पावरफुल रहेगी उसकी शक्तियां, क्योंकि वो तो भोगी शक्तियां, वो तो ट्रांस की एड्रेलिन लगेगा उसको। अपनी शक्तियों को सेरोटोनिन लगता है, उनको एड्रेलिन लगता है, समझ रहे हो। तो वो तो ट्रांस के स्टेट में आएगी और पावरफुल भी रहती है। वो तो जो बोले वो करवाएगी, ऐसा है। और फास्ट भी करवाएगी, क्योंकि वो भोग पे जीती है ना, शक्ति ज्यादा है, समझते हो। जैसा शक्ति रावण में ज्यादा थी, राम जी में नहीं। तो वो चीज तो, शक्ति तो हमेशा उसमें ज्यादा ही रहेगी। उससे ज्यादा शक्ति जगह के प्रेत पे रहेगी, उठा लोगे तो, ऐसा। तो वो एंटर करवाएंगे, ट्रांस के स्टेट में लेके आएंगे। फिर ट्रांस में फिर ऐसा है कि वो तुम्हारी बॉडी से, फिर वो सारा काम तुम्हारी बॉडी से करेंगे। और लेकिन अब तुम मेरी तरह नहीं हो जो आप ध्यान करके एक एक चीज सीख के सब, आपको एक बस मैंने पूरा सरेंडर कर दिया, मुझे बस भगवान के दर्शन करा दे। वो तुम्हारी बॉडी से कनेक्टेड करके कुल देवता, ईश देवता, पितृ, सबको सबको ट्रांस वो वही शक्ति करवाएगी। तब तुम्हारे कुल देवता, ईश देवता, पितृ देवता, तुम्हारे सारे सूक्ष्म शरीर उसके अंडर आ जाएंगे, समझ रहे हो। जैसा भगवान ने तुमको एक अपॉर्चुनिटी दी है इस रास्ते चलने की, तुमने अपनी अपॉर्चुनिटी सामने भगवान के नाम पे किसी को सरेंडर कर दी, चाहे गुरु को, चाहे देवता को, किसी को भी, ऐसा है। वही गुरु, वही देवता, वही शक्तियां ऑलरेडी मोक्ष तक नहीं पहुंची, सर्टन डायमेंशन पे रह के अपना काम कर रहे, चाहे क्या बोलते मटेरियल क्या बोल रहा हूँ, चाहे अपने फायदे के लिए या जग के फायदे के लिए, या कोई भोगी शक्ति जो बहुत टाइम तक रहने वाली, तुमने पूरे के पूरे उसको सरेंडर हो गए। भगवत गीता में कृष्ण बोले सरेंडर अनटू मी। समझ रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस है ये। इसलिए बोलता हूं पहले एक बार कम से कम भगवत गीता पढ़ लो। मुसलमान हो तो कुरान पढ़ लो, और कुरान पढ़ने के बाद जो दूसरी बुक है, सबसे पहले उपनिषद पढ़ना या भगवत गीता पढ़ना, तुमको पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं। भेद मत ढूंढना दूसरी किताबों, अरे कृष्ण तो ऐसा बता रहे, फिर हिंदू बोलेगा कुरान में अल्लाह तो ऐसा बता रहे। जहां जहां अल्लाह ने बात की है ना, वो तुमको पता लगेगा। जहां जहां सऊदी अरब के अल्लाह इन्वॉल्व हुए, वो भी पता लग जाएगा।